सो अब आपने डेमो अकाउंट भी ओपन कर लिया, आपको लॉट साइज समझ में आ गया, आपको पिप कैलकुलेशन समझ में आ गया, आपको टेक्निकल एनालिसिस भी कुछ समझ में आता है, और आपने ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर दी, सेशन भी आपने डिफाइन कर लिया। ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। इसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ बचती है वो है आपकी जर्नलिंग। ठीक है, अगर आप जर्नलिंग नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा आप मिस्टेक क्या कर रहे हो। ठीक है, एक अच्छी जर्नलिंग क्या होती है कि ट्रेड लेने से पहले आपके पास ट्रेड प्लान हो। ठीक है, ट्रेड एग्जिट करने का प्लान हो, और ट्रेड में रहने का भी प्लान हो। ठीक है, लोगों को यही नहीं पता होता, लोगों को सिर्फ बाय या सेल का बटन दबाना आता है। ठीक है, बट लोगों को ये नहीं पता होता कि उसके बाद उनको क्या करना है। हमें अभिमन्यु नहीं बनना है कि चक्रव्यूह के अंदर घुस गए, ठीक है, फिर उससे बाहर निकलना नहीं आता है हमें। राइट। तो आपको पता होना चाहिए वेयर टू ट्रेड। ठीक है, व्हेन टू होल्ड, व्हेन टू एग्जिट। ये अगर ये तीन चीज़ों का आंसर आपके पास नहीं है ट्रेड लेने से पहले, इट मीन्स यू आर नॉट अ वेरी गुड ट्रेडर। ओके, आपको ये तीन चीज़ों का आंसर ट्रेड लेने से पहले पता होना चाहिए। आपके पास ट्रेड प्लान होना चाहिए, आपके पास एक एंट्री प्लान होना चाहिए, आपके पास एक एग्जिट प्लान भी होना चाहिए, क्लियर एंड कंसाइज। ठीक है, ओके। सो बेसिकली अभी हम देखते हैं नेक्स्ट जो है वो है आपका जर्नलिंग। और जर्नलिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हो ट्रेलो, या कोई भी जिसमें आप नोट्स रख सकते हो उसको आप यूज़ करो। ठीक है। सो मैं बहुत सारे ट्रेडर्स से जब हमारी बात होती है तो एक प्रॉब्लम मैंने देखा है कि वो बेसिकली पहला या दूसरा ट्रेड जो होता है उनका वो प्लान से लेते हैं। ठीक है, दिन का फर्स्ट और सेकंड ट्रेड जो होता है वो एकदम प्लान से लेते हैं, और उसके बाद फिर पूरे दिन वो जितने भी ट्रेड लेते हैं वो सारे के सारे ट्रेड अनप्लान्ड होते हैं, और मार्केट को देख के लाइव में इमोशनली बहक जाते हैं, और उसके बाद वो सारे ट्रेडिंग करते हैं, है ना। और उस चक्कर में क्या होता है, उस चक्कर में वो जर्नलिंग करने ही नहीं जाते, क्योंकि उनको पता है ये ट्रेड मैंने लिया, बट मुझे पता ही नहीं ये ट्रेड मैंने क्यों लिया। राइट। और जब मुझे पता ही नहीं ये ट्रेड मैंने क्यों लिया तो उसको रिकॉर्ड कैसे रखोगे आप। राइट, क्योंकि रिकॉर्ड तो वही बेटर होता है जिसमें आपको पता हो कि ये ट्रेड कब लिया था, इसका टाइम फ्रेम क्या था। ठीक है, कब लिया था, क्यों लिया था आपने। ठीक है, उसका रिजल्ट क्या आया। राइट, और आपने यहाँ पे रिमार्क्स लिखे कि नहीं। ठीक है, आप दुनिया का कोई भी धंधा देख लो, दुनिया का कोई भी बिजनेस देख लो, हर एक में बुक कीपिंग होती है, हर एक में रिकॉर्ड कीपिंग होती है। बिना रिकॉर्ड कीपिंग के तो एक किराना का दुकान भी नहीं चलता है, और आप ट्रेडिंग को बिना रिकॉर्ड कीपिंग के चलाना चाहते हो। हाउ इज़ दैट पॉसिबल। ओके, रिकॉर्ड आपको रखना है, आपने कब ट्रेड लिया, क्यों ट्रेड लिया, क्या रीज़न था आपका ट्रेड लेने का। अगर आपके माइंड में रीज़न नहीं है तो आपने क्यों एग्जिट किया वो भी नहीं आपको पता चलेगा। क्या आपका रिजल्ट आया, आपने गलती से रिजल्ट में आपने क्या किया, हाफ प्रॉफिट बुक कर लिया। ठीक है, और थोड़ा सा मार्केट करेक्ट किया, आपने मान लो यहाँ पे बाई किया। ठीक है, अब मार्केट अपसाइड आपको प्रॉफिट दे रहा था, फिर थोड़ा करेक्शन आया तो आपने यहाँ पे एग्जिट मार लिया, और मार्केट फिर यहाँ से नया हाई बना लिया। राइट, सो ये सारी जो मिस्टेक्स हैं इनको आपको प्रॉपर रिकॉर्ड रखना है। और मार्क माई वर्ड कि ये 90% ट्रेडर नहीं करते। ये मिस्टेक 90% ट्रेडर करते हैं, और 90% ट्रेडर जर्नलिंग नहीं करते हैं, क्योंकि ये सब ट्रेडर की कहानी है। फर्स्ट सेकंड ट्रेड जो होगा वो प्लान से लेंगे, आगे के सारे ट्रेड उनके चार्ट देख के इमोशनली मार्केट की मूवमेंट को देख के लिए जाते हैं, जिनके कोई भी सर पैर या जिसकी कोई भी एनालिसिस नहीं होती, बस वो ले लिए जाते हैं। ठीक है, और वो ऐसे ट्रेड को रिकॉर्ड रख के आप करोगे कि ऐसे ट्रेड को रिकॉर्ड क्यों रखेंगे। ओके, सो बेसिकली यही चीज़ है कि आप मार्केट में अगर आपके पास कोई स्ट्रेटजी है, आपके पास कोई ट्रेडिंग प्लान है, तो आपको सिर्फ उसी ट्रेडिंग प्लान के ऊपर खड़े रहना है, अड़े रहना है, और उसको परफेक्ट करने की कोशिश करना है। कोई भी ट्रेडिंग प्लान आपको कभी भी 100% एक्यूरेसी नहीं देगा। राइट, इवन विथ 50% एक्यूरेसी आप प्रॉफिट में रहते हो। ठीक है, इससे नेक्स्ट सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे कि कम से कम एक्यूरेसी के साथ आप कैसे प्रॉफिट में रह सकते हो। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ आप कैसे
लॉस कर सकते हो। ठीक है, हम एग्जांपल देखेंगे 2 से 3 ट्रेडर्स का, हम 2 से 3 ट्रेडिंग मेथड्स का एग्जांपल देखेंगे, और ये चीज़ मैं आपको कन्विंस कर दूंगा कि आपको फोकस करना है आपकी रिस्क मैनेजमेंट पे, कैपिटल मैनेजमेंट पे, रेदर देन आपकी टेक्निकल एनालिसिस और मार्केट को रीड करने पे। ठीक है, सो जर्नलिंग अगर आप नहीं करते हो तो करने लगो। ठीक है, उसके अलावा आपका कोई उद्धार नहीं है। ठीक है, जर्नल तो हमें रखनी पड़ेगी, और वो नीड है, ऑप्शनल नहीं है वो। ठीक है, जर्नल रखने के लिए आप कोई भी टूल यूज़ कर लो, स्क्रीनशॉट रखो, ट्रेड नंबर रखो, ट्रेड नंबर जैसे कि मैं आज है आपका 16 अगस्त, तो 16 नंबर अगस्त को थर्ड ट्रेड किस एसेट में ट्रेड किया आपने, मान लो यूरो यूएसडी में ट्रेड किया। ठीक है, आपका बायस क्या था, ठीक है, आपका बुलिश था बेरिश था क्या था, राइट, आपकी एंट्री प्राइस क्या थी, एग्जिट प्राइस क्या था, ट्रेड टाइप क्या था, ठीक है, सेल किया था कि बाय किया था, और लास्ट में रिजल्ट क्या है। और उसके बाद रिमार्क्स खास रखने हैं आप कि आप इस ट्रेड से क्या सीखते हो और इसमें क्या बेटर कर सकते थे। ठीक है, इतनी चार चीज़ें आप लिखने लगोगे तो मार्क माई वर्ड आप अच्छे ट्रेडर बन जाओगे, आज नहीं तो कल। ठीक है, ट्रेडिंग इज़ नॉट इजी, बट ट्रेडिंग इज़ नॉट दैट कॉम्प्लेक्स। बस बेसिक डिसिप्लिन आपको फॉलो करना है। जैसे आप डिसिप्लिन हो जाते हो, अपने आप आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।